की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति ऐसी बना रही है कि कहीं कोई मतदाता हाथ से न फिसले। प्रदेश संगठन के साथ समन्वय के लिए चुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टीम में 7 सह प्रभारी है, जिसमें से 6 को सभी 6 क्षेत्रों में स्थानीय समीकरणों के हिसाब से चक्रव्यूह बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए एक प्रश्न में उत्तर को गलत माना है। कोर्ट ने गलत उत्तर का एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील अथवा याचिका दाखिल की है और जिनके परीक्षा में सफल होने से एक ही अंक कम पड़ रहे हैं। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में महज 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस इस दफा प्रियंका वाड्रा के भरोसे बहुमत की सरकार बनाने के सपने संजो रही है, लेकिन कड़वी हकीकत आए दिन सामने आ रही। संगठन की मजबूती के दावे कर रही पार्टी के हाथ में पीढ़ियों पुराने रिश्ते भी फिसलते नजर आ रहे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी रण जीतने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मतदाताओं को रिझाकर चुनाव जीतने के लिए पार्टियों के लोक लुभावने वादों का पिटारा खुलने लगा है। नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को लेकर 3 करोड़ के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। नगर के विकास के लिए एवं नाला सफाई, क्षतिग्रस्त पड़े इंटरलॉकिंग रोड की मरम्मत, मार्ग प्रकाश में नई LED लाइट लगवाने आदि के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। बादा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले की सुनवाई गुरुवार को MP ML कोर्ट की न्यायाधीश कमलाकांत श्रीवास्तव ने वर्चुअल तरीके से की। पेशी के दौरान मुख्तार ने एक बार फिर जेल में उच्च श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की गुहार लगाई। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि सरकार नाराज है, कहीं खाने में जहर न मिलवा दे। अमरोहा के गजरौला नगर के फोंदापुर चौराहे में नाईपुरा जाकर गेहूं की बोरी लाने को बैठा था शातिर लुटेरा। नाईपुरा पहुंचे तो पहले से ही नाईपुरा खड़ा था दूसरा शातिर लुटेरा। 2000 का लालच देकर गड़ जाकर लूटा ई-रिक्शा चालक को। क्षेत्र में दहशत का माहौल। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष वालों ने लगाया हत्या कर शव टांगने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उझानी कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर का पूरा मामला। राजधानी लखनऊ में पौष इलाके में दिन दहाड़े बाइक हुई चोरी। पुलिस चौकी के सामने से बाइक हुई चोरी। CMS स्कूल स्थित होमती नगर विस्तार के सामने से बाइक चोरी हुई है। दिन दहाड़े बाइक चोरी की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बाइक चोरी की घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। पिनाहट में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 साल के युवक ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ पर बीहड़ में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के पास बीहड़ में पेड़ पर गमछे से युवक ने फांसी लगा ली। आत्महत्या का पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक फोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। थाना पिढौरा क्षेत्र के गाँव रिठई का पूरा मामला। खबर औरैया से है, जहां चितमल कोतवाली क्षेत्र के शिवाजी नगर बाबरपुर में स्थित संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई, जिससे गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर बहराइच से, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े दबंग युवक ने मेडिकल व्यवसाय की दुकान पर पहुंचकर अवैध कट्टे से हमला कर दिया। दबंग युवक पर 50 मुकदमे पहले से दर्ज है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। युवक की हरकतें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। खबर हरदोई जनपद से, जहां खुलेआम भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आए दिन अधिकारियों की पलक पर शिकायतें घूमती रहती हैं, लेकिन अफसोस उन पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें एक हरिनाम यादव व्यक्ति डॉक्टर पर 70,000 लेकर फर्जी डॉक्टरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए और उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहा है। पहले हम डॉक्टर के कराए, प्राइवेट कराई, सब वहाँ टूटा निकला है और सरकारी में कराए, वहाँ कुछ नहीं निकला। जौलान के कालपी कोतवाली के अंतर्गत ग्राम सोरहापुर में 2 साल पहले अपहृत किए गए 14 साल के बेटे के मिलने की आस लगाए बैठे परिजन आज भी उसकी राह देख रहे हैं, जबकि पुलिस शुरुआत सही जांच में विवेचना करने का आश्वासन दे रही है। अपहृत बेटे के परिवारजन 2 साल में पुलिस प्रशासन के पास दर्जनों निवेदन और शिकायत पत्र दे चुके हैं। पढ़ाना लिखा मोड़ कालपी कभी कहीं नहीं गया। कितनी उम्र थी? 14 साल। इसके बाद उसने जाने की तैयारी थी, वो तो कर ही आया था। मेरे भाई को उसने कहा होगा जो लड़का है उसको भी फुसला लेना, तो फुसलाने के बाद मतलब ले गए वो बिना पूछे जांचे।
खबर बांदा से है, जहां केवटरा रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। वहां से निकल रहे विश्व हिंदू विद्यार्थी परिषद के लोगों ने घायल युवक को देखा। आनन फानन में ई रिक्शा से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर अज्ञात युवक का इलाज किया जा रहा था। वहीं युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला है क्या है, क्या नाम है उसका? ये रेलवे ट्रैक एक्सीडेंटल मामला है हमारे पास में। इसमें पब्लिक के कुछ लोग जो अज्ञात व्यक्ति को लेके आए थे, बाद में परिजन आए हुए हैं। इसके बाद पता चला कि नाम है इसका हफीज। खबर जौनपुर से, जहां लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है। जिले में 7 नए मरीज मिलने से डेंगू संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। जौनपुर में अब तक बुखार के 8,629 लोग पीड़ित पाए गए, जिसमें से 3,949 मरीजों की डेंगू की जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान 400 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक जिले में डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। तो हम लोग के लिए हम टीम तो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। जनपद में भी जैसे है 40 केसेस ऑफ डेंगू केसेस एंड सब लोग ठीक है। सबकी इन्वेस्टिगेशंस एंड सारे जो हम लोगों को मेजर्स लेना था सब हम लोग कर चुके हैं एंड ब्रीडिंग पॉइंट्स एंड फॉगिंग एंड जो भी करना था हम लोग कर, हमारा डिपार्टमेंट इज डूइंग इट। जनपद के लिए अच्छी बात है। या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी दिन से एलिजा मशीन और एलिजा रीडर वी कॉल इट। जनपद अमरोहा के गजरौला में बुलेट में पटाखा छोड़ने वाले युवक को पुलिस ने बीती रात 17,000 रुपए का चालान काट दिया, जिससे शहर में घूम रहे साइलेंसर से पटाखे फोड़ने वाले में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की हर चौराहों पर नजर सख्त बनी हुई है। खबर घाटमपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कोरो गांव में युवक को बिजली के तार का करंट लगने से हालत गंभीर हो गई, जिससे परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक किसी काम से घर से बाहर निकला था। खबर लखनऊ से, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में शव मिला है, वहीं संदिग्ध अवस्था में मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। परिजनों ने एक दिन पहले ही थाना सरोजनी नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिलावा का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। सरोजनी नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल पर जुट गई है। और रैया में आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से संयुक्त टीम को 100 लीटर परिशोधित स्प्रिट सहित 5 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। अवैध शराब के निर्माण एवं निष्कर्षण के विरुद्ध जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है और सूचनाएं भी संकलित की जा रही हैं। इस संबंध में थाना सहायल पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। एक अवैध रूप से संचालित शराब बनाने की जगह एवं फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इसमें 100 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई है, खाली बॉटल्स बरामद हुई हैं। खबर मुरादाबाद से है, जिले के विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दौलत बाग बिजली घर पर धरने पर बैठे और प्रदेश की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा। बता दें कि लगातार संविदा कर्मचारी धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हाल में ही लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। हमारी मुख्य मांग यह है कि सभी स्टेशनों पर अनुबंध के तौर पर हमारे आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी, ठीक है, उनका वेतन जिनका 18,000 रुपये की हमारी मांग है, जिसमें हमारा EPF, ESI उपलब्ध नहीं कराए, उनका ना मिलना, मस्तूल व्यवस्था लागू करना। डेंगू का मिजाज बिगड़ने से सेहत पर नया संकट खड़ा हो गया है। प्लेटलेट की मांग अचानक बढ़ गई है। ब्लड बैंकों पर कंपोनेंट बनाने की भारी लोड है। मेडिकल कॉलेज में दर्जन भर मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाई जा चुकी है। वहीं जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में सप्ताह भर में 53 यूनिट प्लेटलेट बाहर भेजी गई है। प्रदेश सरकार ने सभी ब्लड बैंकों को अलर्ट कर दिया है। सीतापुर में छज्जा गिराते समय मलबे में दबे 2 लोग, छज्जे से दबकर एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर दोनों को पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत किया घोषित। दूसरे घायल मजदूर का इलाज अभी भी जारी है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली महमूदाबाद वार्ड क्षेत्र सरावगी मोहल्ले का पूरा मामला है। सीतापुर में मामूली विवाद में भाई भाई से चले धारदार हथियार में दोनों भाई हुए घायल।
परिजनों ने जिला अस्पताल में कराए भर्ती। पैसे के लेन देन की बात हुई उजागर, जिसमें भाई ने भाई पर किया फरसे से हमला। थाना रामकोट के ननोइया गांव का मामला। बिजनौर में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, धू कर जलकर राख हुई कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कार में आग। थाना मंडावर के इनामपुरा इलाके का पूरा मामला। आगरा के कमलानगर पुलिस में बैंक कर्मी के घर पर 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार हुए युवक के पास से ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। घर पर चोरी होने की बात कही और इस पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपने चारों तरफ घेराबंदी कर सूचना तंत्र को एक्टिव कर पता किया और चोर जिसका नाम है करण पुत्र राकेश कुमार को गिरफ्तार किया और उससे 100% बरामदगी की गई। खबर आगरा से, जहां फतेहाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान सारंगपुर में दुष्कर्म के आरोपी राजू बिहारी को गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी जिले में नियम कानून का महत्व ही समाप्त होता जा रहा है। जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के सिन्नी साइवा गांव में वन विभाग से मिलीभगत कर वन माफिया लगातार प्रतिबंधित पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, जिससे जिले में हरियाली लगातार कम हो रही है। देखिए, जिले के अंदर दो चीज़ों पे हम लोग समझौता नहीं करते हैं। एक तो हमारा जो जंगल है उसमें हम अतिक्रमण जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं और दूसरी बात यह है कि अवैध पेड़ों के कटान, अवैध कटान कहीं भी पाया जाता है और अगर कहीं भी किसी को पता चलता है, ग्रामीणों से भी और सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है। खबर हरदोई से है, जहां जिला विकास अधिकारी के स्टेनो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को बचाने के लिए स्टेनो द्वारा रिश्वतखोरी की जा रही है। विभिन्न शिकायतों की जांच निपटाने के लिए स्टेनो प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव पूरी डील कर रहा है। खबर बांदा के तिंदवारी ब्लॉक परिसर से है, जहां कार्यालय के पीछे कीचड़ और गंदगी फैली पड़ी है, जबकि स्वच्छता अभियान के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उन आदेशों को दरकिनार का ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण में स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के पदों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। नवादा और मुंगेर में बिना मास्क के ही मतदान करने पहुंचे वोटर। पहली बार ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों एक साथ हो रही वोटिंग। 4 पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम से और पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स से हो रहा मतदान। राजधानी में 30 किलोमीटर दूर विक्रम प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में चुनावी राजनीति चरम पर। गांव-गांव में जिला परिषद और मुखिया उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर लगे। जगह जगह गांव की बैठक पर शतरंज की तरह राजनीति की बिछड़ई बिसात, पीएम आवास और घूसखोरी बना बड़ा मुद्दा। बिहार में कल खत्म हो जाएगी अनलॉक 6 की मियाद। अनलॉक पर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से लिया फीडबैक। आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक, दी जा सकती है और भी छूट। नल जल योजना में रिश्तेदारों को ठेके मिलने के मामले में घिरे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 48 घंटों की चुप्पी के बाद आखिरकार आए सामने। तारकिशोर प्रसाद ने इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए ठेका पाने वाली कंपनी के लिए अपने रिश्तेदारों को हक की बात बताना गलत बताया। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा। इन्होंने कहा, सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है, अभी जांच जारी है और किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात। एंटी लॉस 12 से 15% के बीच लाने का टास्क, कहा बिजली का लॉस कम करे तभी सहायता। नालंदा में गुरुवार देर रात एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने कुचला। तीनों की मौके पर हुई मौत। तीनों वेना की ओर बिहार शरीफ जा रहे थे। वेना थाना क्षेत्र के पैठना गांव के पास हुई घटना। झारखंड के रिम्स से फरार साया जफ्फा नक्सली कृष्णा मोहन झा उर्फ अभय को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसका साथी आभूषण कारोबारी मुकेश कुमार भी पकड़ा गया है। दोनों को गुप्त सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस ने नई बाजार इलाके से दबोच लिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेंजर्ड की बिहार के 38 जिलों में हल्ला बोल। व्यापारियों ने कहा, विदेशी कंपनियों की मनमानी से बंद हो रहा भारत में कारोबार। व्यापारियों ने डीएम को सौंपा
पीएम के नाम का ज्ञापन, ई कॉमर्स कानून को लागू करने की मांग, 65 से अधिक व्यापारी संगठनों ने भरी हुंकार। अटल पथ के रास्ते में आड़े आ रही 1.31 एकड़ FCI की जमीन की खरीदेगी सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। एक साथ 2 पुल और 3 सड़कों से मिलेगी संपर्कता। बिहार में बिहार शरीफ किशोर न्याय परिषद के प्रधान जज मानवेंद्र मिश्र ने सनातन संस्कृति के आधार पर मानकर सुनाया फैसला। उन्होंने मिठाई चोरी के आरोपित किशोर को दोष मुक्त करार देते हुए कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी बाल लीला हो सकती है तो बालक की मिठाई चोरी को भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए। फुलवारी शरीफ थाना के NH 98 पर स्थित हरिनगर के समीप फ्लिपकार्ट के गोदाम में 3 बाइक सवार बदमाशों ने बुधवार देर रात धावा बोलकर 14.55 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने हथियार के बल पर सभी 5 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कैशियर से 14,55,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पटना मेट्रो रेल डिपो निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी शुरू। पहाड़ी और रानीखेत मौजा में जमीन का अधिग्रहण होगा। दोनों गांव पटना संदर अंचल में है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने 75.945 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को प्रस्तावना मंजूरी दी है। प्रदेश में मानसून के तेवर में बदलाव देखने को मिला। पटना समेत आसपास क्षेत्र में गुरुवार को आकाश में बादल छाए रहे। शुक्रवार को पटना समेत आसपास इलाके में आकाश में बादल छाए रहने के साथ बिजली चमकने व हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। गया में इंटर स्टूडेंट की रेप के बाद हत्या। दिन में स्कूल गई तो वापस नहीं लौटी, बाइक सवार के साथ जाते देखी गई। रात में घर के बाहर शव फेंक गए युवक। खबर सुपौल से है, जहां लगातार तालिबानी कानून के मामले सामने आ रहे हैं। जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुर में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। जगदीशपुर बहिया मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक पर सवार एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। भागलपुर में 2 युवक गिरफ्तार। 7 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने दबोचा। गश्ती गाड़ी को देख भागने लगे थे बदमाश, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बिहार के 32 जिलों में नहीं हुई बारिश। 24 घंटे में 6 जिलों में औसतन से कम हुई बारिश। पूर्वानुमान से हो रहा फेल। पानी भरे गड्ढे में गिरी कार, 5 की मौत। अनंत चतुर्दशी का मेला देकर लौट रहे थे 6 लोग। शार्प टर्निंग पर अनियंत्रित हो गई कार। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट। पटना में नौबतपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 5 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत गंभीर। रंगदारी के लिए दानापुर में कई राउंड फायरिंग, 2 गुटों में गोलाबारी। गोली लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत। इलाके में दहशत का माहौल। घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दानापुर अनुमंडल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोजपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत। सुबह पुलिस ने बाइक पर ट्रिपल लोडिंग के कारण पकड़ा। गाड़ी के कागजात लेने के लिए भेजा घर, शाम को मिला शव। डेहरी चाकूबाजी हत्याकांड। पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। मामले में गिरफ्तार। चाकूबाजी में एक की हुई थी मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए थे घायल। हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में तराई एवं मैदानी के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। 1-2 स्थानों में मध्यम वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है। उच्च न्यायालय में राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की बात को कही है। अगली सुनवाई भी 4 सप्ताह बाद होगी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी के जनहित पर सुनवाई हुई है। उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी अधिकारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा संगठन के प्रदेश महासचिव प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उन्हें समाप्त कर विद्युत कर्मियों का हक छीना है। खबर लक्सर से है, जहां एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीएम ने पंचवेली के पुरवाला गांव निकट बाणगंगा नदी घाट पर छापा मारकर खनन कर रही 2 जेसीबी व 7 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई के दौरान खनन माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए।
चुनावी दंगल 2022 की सुगबुगाहट के साथ ही अन्य संगठन भी सक्रिय होने लगे। चुनाव में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यापारी संगठन भी चुनाव से पहले सक्रिय होकर अपने संगठन का विस्तार करने लगे। वहीं कुमाऊं में भी प्रांतीय व्यापार मंडल ने इसकी शुरुआत करते हुए काशीपुर में युवा संगठन को जोड़ते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया है। खबर लक्सर से, जहां अकबरपुर उदगांव स्थित राइस मिल के चौकीदार की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वहीं लक्सर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया, बीती 18 सितंबर को एक बंद पड़ी राइस मिल में अज्ञात बदमाशों ने 70 वर्षीय चौकीदार पुत्र की हत्या कर दी थी। रुद्रपुर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक मां ने अब पहले अपने 6 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा। इसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर कानपुर से है, जहां क्षेत्र के जैनपुर झंझेड़ी गांव के पास गादारोना रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। इससे गले में रस्सी बंधी हुई थी। वहीं दोनों पैरों व हाथ के नाखूनों से खून बह रहा था। पैरों में भी चोट के निशान थे। वहीं युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। खबर रुड़की से, जहां पुलिस को चकमा देकर फरार हुए संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट आबादी उर्फ असद को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप पुलिस ने लाखों की हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्मैक और नशीले इंजेक्शन आदि के लिए चोरी करते थे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की देर रात को डबरानी व गंगनानी के बीच यात्रियों को एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का उपचार जिला अस्पताल उत्तरकाशी में चल रहा है। कुमाऊं में बारिश की एक्टिविटी जारी, इसका असर तापमान पर भी पड़ रहा है। कुमाऊं के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूरस्थ बागेश्वर जिले व पर्यटन नगरी नैनीताल में तापमान की चाल तेज हो गई है, तो पिथौरागढ़ में पारा लुढ़का है। बदलते तापमान की वजह से मौसम में भी बदलाव महसूस होने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से पर्वतीय इलाकों की रातें सर्द होने लगी है। योग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया,